तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का श्रम इंशाल्लाह के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और जॉब गुरु आशुतोष सिंह और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक नई जॉब वैकेंसी। जी हां दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करूं तो 10 ट्रेड्स ऐसी एलिजिबल रहेंगी जो आज की वैकेंसी में अप्लाई कर सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है और क्या एक्सपीरियंस भी इस जॉब के लिए चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को हमारा आज का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, डेट देखिए यहाँ पे मेंशन है 5 जनवरी को हमारा जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए हमारी जो आज की वैकेंसी है वो, ठीक है, बढ़ते हैं। वेल्डर ट्रेड के लिए हमारी वैकेंसी है और बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और साथ में एक्सपीरियंस की भी। जी हाँ दोस्तों, आज की वैकेंसी में एक्सपीरियंस भी बेहद ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इसमें अप्लाई करेंगे। वेडलर ट्रेड की बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो आपका आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई कौन सी ट्रेड से होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से, या फिर देखिए आईटीआई होना चाहिए या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो इसमें दोनों ही आपका एलिजिबल रहेगा, आईटीआई सर्टिफिकेट भी वैलिड रहेगा और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी एलिजिबल रहेगा। बात करें एक्सपीरियंस की तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एरियाज ऑफ। अब देखिए एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, तो अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं तो गैस कटिंग में, वेल्डिंग में, गैस एंड इलेक्ट्रिकल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, मिग, सेमी ऑटोमेटिक, स्पेशल वेल्डिंग और गेजिंग वेल्डिंग, गेजिंग है, गैस है, इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग है, फ्लेम हीटिंग है, चिपिंग है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ यहाँ पे वेल्डिंग्स जो होती हैं वो उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल 5 इयर्स का मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, टोटल 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना बेहद जरूरी है। और बात करें अदर ट्रेड्स के लिए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फिटर ट्रेड के लिए भी वैकेंसी है, सेम रहेगा। आईटीआई हो या फिर आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, साथ में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें भी। और इसमें जो देखिए जॉब रोल रहेगा या फिर आपके कहूँ कि एक्सपीरियंस किस तरह का होना चाहिए, तो आपके पास स्ट्रक्चर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि बेंडिंग मशीन का, शेयरिंग मशीन का, हाइड्रोलिक प्रेस का, इस तरह का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिपेयर और मेंटेनेंस हैवी ड्यूटी क्रेन्स के साथ में, हाइड्रोलिक प्रेसेस या फिर कहूँ कि मैं कंप्रेशर्स, इन सभी का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है 5 साल का, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों देखिए, दूसरी थी हमारी फिटर की और तीसरी जो हमारी ट्रेड एलिजिबल है वो है हमारी फिटर ट्रेड। सेम रहेगा, या फिर आपके पास आईटीआई फिटर ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब देखिए सेम क्वालिफिकेशन है तो एक्सपीरियंस भी सेम रहेगा, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन अ शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी का होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट कंपनी का होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का, सेमी गवर्नमेंट कंपनी का भी आपका चलेगा। और कौन-कौन से एरियाज़ में आपका होना चाहिए, तो स्ट्रक्चरल वर्क आपका होना चाहिए, बेंडिंग मशीन का, शेयरिंग मशीन का, हाइड्रोलिक प्रेस का और इरेक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, पंप्स ऑपरेटर, जनरेटर। तो अगर आपके पास इस तरह का एक्सपीरियंस है तो ज़रूर आप इस जॉब वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। चौथी जो हमारी ट्रेड एलिजिबल है वो हमारी प्लम्बर ट्रेड, सेम रहेगा आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप। ठीक है, आईटीआई आपके पास होना चाहिए या फिर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और साथ में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पांचवी ट्रेड है हमारी मैकेनिक मोटर व्हीकल, यानी कि एमएमवी। इसके लिए भी आईटीआई और अप्रेंटिसशिप ही एलिजिबल रहेगा और यहाँ पे एक्सपीरियंस जो आपको होना चाहिए वो होना चाहिए 5 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। किसके लिए होना चाहिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पंप, जनरेटर्स, कंप्रेसर, मरीन इंजन, थर्मल पावर स्टेशन। तो इस तरह का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है शिपयार्ड का, इंजीनियरिंग कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का या फिर सेमी गवर्नमेंट कंपनी का, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करिए। इसी तरह देखिए मैकेनिक डीजल का भी आपके पास हमारी एक ट्रेड है, 6 नंबर की जो वैकेंसी है वो है मैकेनिक डीजल के लिए। इसमें भी अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है या फिर कहूँ कि अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। बात करें और कौन-कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मशीनिस्ट ट्रेड एलिजिबल है, फिटर एलिजिबल है, फिटर इलेक्ट्रिकल, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए फिटर इलेक्ट्रिकल से क्या मतलब है, तो दोस्तों देखिए फिटर आपका डिपार्टमेंट रहेगा, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रीशियन से आपकी अप्रेंटिसशिप या फिर हमारा आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इनका जॉब रोल या फिर मैं कहूँ कि एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस इन मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन लुकिंग आफ्टर द operation of substation installation, high tension, low tension switch gears, transformer, maintenance of electrical equipments।
ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए शिप बिल्डिंग में, शिप रिपेयर में, इंजीनियरिंग कंपनी में या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप ज़रूर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। फिटर से ये मत समझिएगा कि यहाँ पे फिटर वाले अप्लाई करेंगे, फिटर के लिए अलग वैकेंसी है, या फिटर इलेक्ट्रिकल की है, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास आउट स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसके लिए रहेगी आपकी एलिजिबल ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और 5 साल का एक्सपीरियंस। आगे बढ़े, क्रेन ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल है, तो इसमें भी देखिए कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल रहेंगी। इलेक्ट्रीशियन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एलिजिबल है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भी एलिजिबल रहेगी। साथ में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना बेहद जरूरी है। देखिए सभी वैकेंसी के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसके लिए जो हमारी ट्रेड है वो है हमारी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, 5 साल के साथ एक्सपीरियंस के साथ में। और जो हमारी 12th नंबर ऑफ पोस्ट है वो है हमारी शिप राइट वुड की। अब देखिए वुड की बात हुई है तो जो हमारे कारपेंटर ट्रेड है वो तो ज़रूर उसका नाम आएगा ही। कारपेंटर ट्रेड से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप का या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 13th नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो है हमारी पेंटर ट्रेड के लिए, और पेंटर ट्रेड के लिए भी कौन सी, मेरीन जनरल फिटर शीट मेटल वर्कर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारी पेंटर ट्रेड की वैकेंसी के लिए है। इसमें भी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो मेंशन की गई है वो हमारी ये है कि कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 6 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट डेट रहेगी आपकी 23 जनवरी, तो इससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज का, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फिटर वेल्डर और फिटर के लिए जो हमारी वैकेंसी है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 40, और शीट मेटल वर्कर आईटीआई ट्रेड के लिए है 56, फिटर के लिए है हमारी यहाँ पे 33, प्लम्बर के लिए है हमारी 5 नंबर ऑफ वैकेंसी। इसी तरह एमएमवी ट्रेड के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी 4, मैकेनिक डीजल के लिए वैकेंसी है 14 और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए है हमारी 6 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। फिटर इलेक्ट्रिकल यानी कि ये हमारी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन में। RICIAN ये हमारी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की वैकेंसी, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 17। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यहाँ पे आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की वैकेंसी है 8, और इसी तरह क्रेन ऑपरेटर जो इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रीशियन ही रहेंगे, इसमें भी 7 नंबर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इनके लिए 7। शिप राइट वुड यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है हमारे कारपेंटर ट्रेड के लिए। ठीक है, कारपेंटर ट्रेड के लिए वैकेंसी कितनी है, 4। और बात करें पेंटर की, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पेंटर के लिए वैकेंसी है टोटल नंबर ऑफ 9। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कंप्लीटली देखें तो यहाँ पे 210 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आप सभी को स्क्रीन पे शो हो ही रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पे स्केल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। पे स्केल आपका रहेगा 22,500 से लेकर 73,750 तक का। जी हाँ दोस्तों, और देखिए यहाँ पे साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी किया हुआ है कि आपकी मंथली एनरोलमेंट्स जो रहेंगी कि जो आपकी किस किस पार्ट में आपकी सैलरी आएगी। तो बेसिक पे आपका रहेगा 22,500 का, आपको डीए मिलेगा 11,000 का, एचआरए आपका रहेगा 4,500 का, अदर अलाउंस भी मिलेंगे, और आपको जो टोटल सैलरी मिलने वाली है वो यहाँ पे मिलने वाली है 41,795 रुपए। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी सैलरी है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, जरूर इसमें अप्लाई करें। अदर बेनिफिट्स भी देखिए आपको देखने को मिलेंगे। एनपीएस मिलेगा, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगी, इंश्योरेंस कवरेज है, मेडिकल असिस्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो एक गवर्नमेंट वैकेंसी में, जो एक सरकारी नौकरी में आपको सुविधाएं मिलती हैं वो सभी इसमें मिलेंगी, क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी ही है। चलिए बढ़ते हैं एज की तरफ। तो दोस्तों देखिए, द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट शैल नॉट एक्सीड 35 ईयर्स। देखिए मैक्सिमम एज आपकी 35 होनी चाहिए 23 जनवरी 2026 तक, एंड शुड बी बॉर्न और ऑन और आफ्टर 24 जनवरी 1991 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए। इसमें कहने का ये मतलब है। चलिए बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 साल का ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, 5 साल का एससी एसटी कैंडिडेट्स को भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। दोस्तों बात करें मेथड ऑफ सिलेक्शन की, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मेंशन है टेबल नंबर 5, द मेथड ऑफ सिलेक्शन शैल इंक्लूड फेज 1
ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट एंड फेज 2 प्रैक्टिकल टेस्ट। तो दोस्तों देखिए आपका 2 फेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहला रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट रहेगा और जो दूसरा फेज रहेगा वो रहेगा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट का। तो फेज 1 में आपके देखिए 30 मार्क्स का एग्जाम होगा और 35 मिनट्स आपको मिलेंगे। फेज 2 में आपका 70 मार्क्स का एग्जाम रहेगा जो कि प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा जहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल वर्क करा के देखा जाएगा। टोटल नंबर का आपका जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा आपका 100 मार्क्स का। बात करें द फेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट शैल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। फेज 1 आपका 2 पार्ट्स में रहेगा। पहला रहेगा जनरल पार्ट ए और दूसरा रहेगा ट्रेड रिलेटेड पार्ट बी। अब देखिए इसके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। तो जनरल नॉलेज के 5 रहेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 5 रहेंगे, ट्रेड से रिलेटेड 20 रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 30 देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बी मेंशन है, फर्दर टू द सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन द फेज 2 शैल बी कंडक्टेड विद द एलिजिबल कैंडिडेट इवेंट इफ इट लेस देन 1:6, ठीक है। जो फेज 1 से पास आउट होगा वो फेज 2 में ही जाएगा, सिंपल सी बात उन्होंने यही कही है। द कैंडिडेट हु सक्सेसफुली कंप्लीट द सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन शैल बी शॉर्टलिस्टेड टू अटेंड फेज 2। अब देखिए जिसका फेज 1 के बाद में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद वो फेज 2 के प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और जो फेज 2 का प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है वो रहेगा आपका CSL कोची में। जी हाँ दोस्तों, आपको ऑन लोकेशन जाके अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। द मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए हैं 50%, OBC के लिए रहेंगे 45% और SC/ST कैंडिडेट के लिए रहेंगे 40%। देखिए मिनिमम मार्क्स एक मैंडेटरी चीज है मेंशन करना, लेकिन जो मेरिट लिस्ट रखती है वो हमेशा हाई ही रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन में। तो और क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रिजर्वेशन एज पर टर्म्स आपको मिलेगा, कंडीशन जो रहेंगी। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेम है। ITI आपके पास होना चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ITI रेलेवेंट ट्रेड में और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन में। तो और क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस ऑफ 700 नॉन रिफंडेबल प्लस बैंक चार्जेस आपके रहेंगे जिसमें आपका कोई भी रिफंड नहीं होगा, जो कि आपको पे करना होगा। और एप्लीकेशन बिलोंगिंग्स टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स नीड नॉट टू पे। इसका मतलब ये है कि जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं हमारे, उन्हें कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए बिल्कुल ये सर्विस फ्री है। चलिए बात करते हैं अप्लाई लिंक की। तो दोस्तों देखिए अप्लाई लिंक, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अप्लाई लिंक और साथ में नोटिफिकेशन की PDF ये आपको मिलेगी कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में ओपन करिए, मैंने पिन कर दी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैंने ये दोनों ही लिंक पिन कर दी हैं, आपको वहां पे क्लिक करना है और आपको दोनों ही चीजें मिल जाएगी, अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा और नोटिफिकेशन की PDF भी मिल जाएगी। श्रमिन जॉब से ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।